इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को देखते हुए वहां रह रहे हजारों भारतीयों को सुरक्षित घर वापसी के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है। ईरान से भारत लाए जा रहे छात्रों का पहला जत्था बृहस्पतिवार को सुबह भारत पहुंचा। पहले जत्थे में 100 से ज्यादा छात्र शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। ईरान में 4000 से अधिक भारतीय नागरिक रह रहे हैं और उनमें से आधे छात्र हैं। उत्तरी ईरान से 110 छात्रों को सुरक्षित आर्मेनिया पहुंचा दिया गया था। जम्मू और कश्मीर छात्र संघ ने निकासी अभियान शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को धन्यवाद दिया। एसोसिएशन ने एक बयान में कहा, हमें उम्मीद है कि शेष सभी छात्रों को शीघ्र ही निकाल लिया जाएगा। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत निकासी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए ईरान और आर्मेनिया की सरकारों की आभारी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को देखते हुए ईरान में भारतीय दूतावास बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों को आर्मेनिया की राजधानी येरेवन पहुंचाने में मदद कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि ईरान में भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे तेहरान में भारतीय दूतावास की आपातकालीन हेल्पलाइन और नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय को स्थापित 24 घंटे 7 दिन नियंत्रण कक्ष के संपर्क में रहें। इस दौरान निकाले गए छात्र के पिता ने कहा, मेरा बेटा भारत से भेजे गए विशेष विमान से आर्मेनिया के रास्ते वापस आ गया। वो ईरान में MBBS कर रहा था। मैं उसे कोटा राजस्थान से लेने आया हूं। मुझे खुशी है कि मेरा बेटा घर लौट रहा है। भारत सरकार की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने अच्छे प्रयास किए। मैं सरकार से तेहरान में फंसे छात्रों की मदद करने का आग्रह करता हूं। मेरा बेटा सीमा क्षेत्र में था और वहां हालात इतने तनावपूर्ण नहीं थे और केवल सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग ही देशों से बाहर निकल पाए हैं। तेहरान सहित देश के अंदरूनी इलाकों में फंसे लोग अभी बाहर तक नहीं निकल पाए हैं। मैं तेहरान में भारतीय दूतावास को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। छात्रों की सुरक्षित घर वापसी पर परिजनों ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। काफी अच्छा फील हो रहा है। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसी, ईरान हमारे बच्चे को यहाँ पर सुरक्षित लेकर आई है, तो अच्छा फील तो होगा ही सही। बेटे का क्या नाम है आपका? माज हैदर। मार्क्स क्या करते हैं? MBBS कर रहे हैं। क्या उम्र है? 21 ईयर। बोलते थे यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, जैसे भी हो हमें इंडिया आना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ही हमारी इंडियन एम्बेसी ने हमें बाहर लेके आई गई और वो लोग आज सुरक्षित अपने देश लौट रहे हैं। काफी खुशी की बात है। हाँ, मेन प्रॉब्लम ये है कि जो तेहरान में बच्चे फंसे हुए हैं उनको ज्यादा जरूरत है, लेकिन वो अभी तक भी नहीं आ पा रहे हैं। इसका हमें अफसोस है। उनको भी लाना चाहिए क्योंकि तेहरान में बच्चे काफी ज्यादा हैं। ये तो बॉर्डर एरिया के बच्चे थे जो आराम से इजी वे में आ गए, लेकिन जो मेन सिटी, मेन कंट्री में बीच में जो फंसे हुए हैं वो लोग काफी परेशान हैं। और मैं इंडियन गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन बच्चों को जल्दी से जल्दी, वो बहुत ज्यादा खतरे में, उनको यहाँ इंडिया लेके आए। कस्बा गुलावटी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, यूपी का रहने वाला हूँ। हमारा बड़ा बेटा समीर आलम, जो कि करीब 2 साल हो गया उसको MBBS के लिए गया था। उर्मिया में, ईरान में है एक स्टेट उर्मिया, और पढ़ाई तो उनकी अच्छी चल रही थी, लेकिन जब से ये जो सिचुएशन आई तो बड़ी टेंशन में आ गए और हमारी इंडियन एम्बेसी ने बहुत हेल्प करी है। उन बच्चों को बड़ी सेफ्टी से ले जाया गया। करीब में ही एक आर्मेनिया कंट्री है, वहाँ पर शिफ्ट किया गया उन्हें और अच्छे होटल में उनको खान पीन सब कुछ जो है सहूलियत दी गई, और उसके बाद में जो है फिर उनको लाया जा रहा है और बहुत खुशी की बात है। हम अपनी जो है एम्बेसी के और अपनी गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हैं, हम लाइक करते हैं और उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को भारतीय दूतावास ने तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी और ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज से भी भारतीय छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया था। शहीद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के सभी भारतीय विद्यार्थियों को कोम शहर के लिए रवाना किया गया। मंगलवार को शिराज यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज और इस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के छात्रों को निकालने की प्रक्रिया जारी रही थी और बाकी के जो छात्र फंसे हुए उनको भी निकालने का लगातार प्रयास जारी है और भारत सरकार ऑपरेशन सिंधु के तहत इन सभी छात्रों को निकालने का पूरा प्रयास कर रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।